नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं मैं आपका सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहां हम लोग पढ़ रहे थे एनिमल हस्बेंड्री के पशुपालन, यानी कि पशुपालन में हम लोग पढ़ रहे थे पशु आहार। ठीक है। जितने भी मेरे 12th के साथी हैं, विद्यार्थी हैं, वो सभी से जुड़ जाइए, सभी लोग जुड़ जाइए, ताकि हम लोग आगे पढ़ें और चीज़ों को समझें। साथियों, जैसे कि आपको पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में हम लोग जो है वो 12th के जितने भी बच्चे हैं जो आगामी वर्ष यानी कि 2025 में बोर्ड की परीक्षा देने जा रहे हैं, उनके लिए एक फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन ला रहे हैं, लाइव क्लास सेशन ला रहे हैं, जिसमें कि आपको 12th क्लास के बारे में सब कुछ आपको बताया जाएगा। ठीक है। यहाँ पर अलग अलग विषयों के बारे में अलग अलग आपको जानकारी दी जाएगी। प्रश्न को कैसे समझना है, कैसे लिखना है, कितना लिखना है, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिल पाए और आपको ज़्यादा से ज़्यादा अंक मिल सके। ठीक है। चलिए, तो सभी विद्यार्थी, जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो सीरीज़ को देख रहे हैं, वो सभी एक काम करेंगे, इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो को जितने भी आपके भाई बंधु हैं, पहचान में हैं, उन सभी तक ये वीडियो भेजिए, ताकि इस ज्ञान का लाभ सभी बच्चे ले पाएँ। और जो भी बच्चे जो अब 12th के क्लास के लिए जो भी उत्सुक हैं, जो भी पढ़ाई करना चाहते हैं, जो कि फ़ीस नहीं भर सकते हैं कोचिंगों की, उनके लिए हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट ये सीरीज़ ला रहे हैं, जिससे कि आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है साथियों, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, हम लोग इसके पहले कई सारी क्लासेस देख चुके हैं, जिसमें हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स देखे थे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे थे, मैच द फॉलोइंग देखे थे, अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन कर चुके थे। जो भी स्टूडेंट हैं जो कि पुराने वीडियो देख रहे हैं, उनको पता है कि हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों तक पहुंच गए थे। अब हमको जो है वो अति लघु उत्तरीय तक पहुंच गए थे। अब हमको पढ़ना है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पढ़ना है। ठीक है। क्या पढ़ना है? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यानी कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। ठीक है। दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन देखना है। साथियों, जितनी हमारी जो सीरीज़ चल रही है, उस पे छात्रों का काफ़ी अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है, और हमें बेहद खुशी है कि हमारी मेहनत जो है वो बच्चों को काम में आ रही है। और हमारी जो ये मुहिम है बच्चों को ज्ञान अर्जन करने की, या फिर उनको 12th क्लास करने के प्रिपेयर करने की, वो कहीं ना कहीं मुकम्मल हो रही है, वो सक्सेस हो रही है। ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत ये थी कि जो भी इंग्लिश मीडियम के छात्र थे, उनका ये सवाल था, उनके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, बहुत सारे फ़ोन भी आ रहे थे कि सर ये जो सीरीज़ चल रही है वो केवल हिंदी मीडियम में चल रही है। तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी आप ये जो सीरीज़ ला रहे हैं उसको इंग्लिश मीडियम में भी लाइए, ताकि जो भी छात्र अंग्रेजी मीडियम के हैं वो भी इस वीडियो सीरीज़ का लाभ ले सकें और अपनी तैयारी को और सुचारू रूप से कंटिन्यू कर सके। तो उन्हीं के लिए हम लोगों ने कंटेंट में थोड़ा सा बदलाव किया है। अब से हम, यानी कि आज सी क्लास से हम लोग से क्या करेंगे कि हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी चलाएंगे, हिंदी और उसका इंग्लिश। ठीक है। आप केवल पढ़िए, जितना भी मेहनत वाला काम होगा वो हम करेंगे, है ना। जो भी मेहनत वाला काम है वो हम करेंगे। कंटेंट कहाँ से लाना है, कितना शानदार रूप से लाना है, कितना एक्स्ट्रा आपको पढ़ाना है, वो सारी की सारी जिम्मेदारी हमारी है। आपको बस शांति से क्या करना है, अपने घर पर बैठिए, इस वीडियो सीरीज़ को देखिए और अपना नोट्स बनाइए। ठीक है। चलिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपको पता है कि हम लोग जो है वो कुछ पढ़ लिए थे। और हाँ, एक और बात है कि जितने भी बच्चे कृषि के विद्यार्थी हैं, जो कि विभिन्न प्रकार की कृषि से संबंधित भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं, तो वो हमारे संस्था सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, जिस संस्था के यूट्यूब चैनल पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, उस पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार की तैयारी करनी है तो आप लोग हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7999376926। इस पर आप कांटेक्ट करके आप अपनी जितनी भी मन में जितने भी संदेह है, सवाल है, क्वेरीज हैं, उनको आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है। चलिए, तो हम लोग जो है वो बिना टाइम को व्यर्थ किए, समय बिना व्यर्थ किए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो हमारी स्क्रीन पर दिख रहा है। क्या दिख रहा है? लॉन्ग आंसर। यहाँ पर लघु नहीं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा। क्या होगा? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? राइट द 3 मेन फंक्शंस ऑफ फूड इन द एनिमल बॉडी। यानी कि यहाँ पर बोल रहा है राइट द 3 मेन फंक्शंस ऑफ फूड इन द एनिमल बॉडी। पशु शरीर में भोजन के प्रमुख 3 कार्य लिखिए।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये पूछना चाह रहा है कि जो पशु भोजन ग्रहण करता है, या फिर भोजन पशु क्या, कोई मनुष्य हो गया या कोई सा भी ऐसा ऑर्गेनिज्म या जीव, वो भोजन क्यों ग्रहण करता है। आप लोग ये बात सोच पा रहे होंगे कि हम लोग जो है वो भोजन क्यों ग्रहण करते हैं या फिर पशु भोजन क्यों ग्रहण करता है। क्योंकि हमारे जो दैनिक कार्य है उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए हमको ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। हमारे शरीर को ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है, जो कि कैलोरी एटीपी में होती है, आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। तो ये जो ऊर्जा मिलती है शरीर को, ये मिलती है भोजन से। भोजन में कई प्रकार के अवयव होते हैं जो कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। कौन कौन से अवयव? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, जल, लिपिड, मिनरल और आदि आदि ऐसे कई प्रकार के खनिज लवण होते हैं जो कि हमारे लिए, हमारे शरीर हो गया या पशु शरीर के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो इन्हीं जो भोजन के अवयव है, ये जितने भी अवयव है, इसको जो पूर्ति कौन करेगा? भोजन। तो सबसे पहले तो यही हो गया कि पहला आप जब भी क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपने मन से सोचो कि इसका आंसर क्या हो सकता है। पशु शरीर में भोजन के क्या काम हो सकते हैं? पहला, जितना भी आवश्यक न्यूट्रिएंट है उनकी पूर्ति करेगा। ठीक है, उनको पशु को जो है वो चलने फिरने के लिए, अपने दैनिक कार्यों को करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, और भी कई प्रकार के काम होते हैं जिसको हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ फूड इन द एनिमल बॉडी। पशु शरीर में भोजन के निम्नलिखित कार्य है। ये प्रश्न 2022 में पूछा था। ठीक है, तो हम लोग जो है वो, हम लोग यही चाहते हैं कि वही क्वेश्चन आपको करवाएं या उससे संबंधित क्वेश्चन करवाएं जो एग्जाम में आते ही आते हैं। ठीक है, हालांकि ज्ञान कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। अगर आपके अंदर कभी भी ज्ञान मिलेगा कहीं से भी तो उसको आपको लेना चाहिए। पर हमारी कोशिश यही रहती है कि हम लोग विद्यार्थियों से, अब क्योंकि हमारे पास समय कम है, चूँकि हमारे पास समय कम है, इसीलिए हम लोग वही चीज़ें आपको सिखाएंगे, वही चीज़ें आपको बताएंगे जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो। ठीक है, तो ये प्रश्न 2022 में पूछा गया था। पहला क्या फंक्शन है? फूड सप्लाइज द एसेंशियल न्यूट्रिएंट इन फॉर द एनिमल बॉडी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पशु भोजन शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति करता है। ठीक है, जितने भी हमारे शरीर में पोषक तत्व लगते हैं उनकी पूर्ति कौन करता है? भोजन। ठीक है, पहला क्या करता है? हमारे शरीर में, पशु शरीर में भोजन आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति करता है। कौन? भोजन। अगला क्या कर रहा है? फूड प्रोवाइड्स एनर्जी टू द बॉडी ड्यू टू विच वेरियस फंक्शंस आर परफॉर्म्ड इन द एनिमल बॉडी। भोजन शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है जिससे पशु शरीर में विभिन्न कार्य होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दैनिक कार्यों को करने के लिए जो हमको हमारे शरीर में ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति कौन करता है? भोजन। तो दूसरा पॉइंट ये लिखा है कि भोजन शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है जिससे पशु शरीर में विभिन्न कार्य होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है पॉइंट? फूड डेवलप्स द बॉडी ऑफ द एनिमल। भोजन से पशु के शरीर का विकास होता है। ठीक है, शरीर का विकास का मतलब क्या होता है? जैसे मान के चलिए कि हमारा शरीर, जब हम लोग छोटे बच्चे थे, पशु का भी छोटा बच्चा यानी कि बछड़ा होगा, वो कुछ समय के बाद क्या हो जाता है? वयस्क हो जाता है, गाय में बदल जाता है, भैंस में बदल जाता है। तो ये कैसे बदला? छोटे बछड़े से लेकर के वयस्क पशु कैसे बदला? उसके शरीर में ऐसे डेवलपमेंट हुआ है जिससे कि वो बछड़े से क्या बन गया? गाय या भैंस बन गया। लेकिन ये कैसे बना? जब उसको खाना खिलाया गया, जितना उसको पोषक तत्व की जरूरत है उसको उतना दिया गया, तब जाकर के वो वयस्क पशु बन पाया, वरना वो मर जाता। अगर उसको भोजन नहीं मिलता तो वो मर जाता। इसका मतलब क्या हो रहा है कि भोजन से पशु के शरीर का विकास होता है। भोजन से पशु के शरीर का विकास होता है। चलिए, तो ये क्वेश्चन हमारे यहाँ पर खत्म हुआ। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है वो पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आप लोग इसको एक बार ध्यान से पढ़िए और अगर किसी को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो वो भी ले सकते हैं, ताकि अगर आपने नोट कर लिया है तो अच्छी बात है। जिन बच्चों ने नोट नहीं किया है वो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेरी बाधा यह है कि मैं वीडियो को बिना रुके चलाऊंगा। ठीक है, अब इतना समय नहीं है कि हमारे पास हम रुक के बच्चों को लिखने का समय दे। ठीक है, अगर आप यहाँ पर ऑफलाइन आते तो हम आपको अच्छे से और समझा पाते, लिखने का समय दे पाते। लेकिन आप जो है वो अपने वीडियो देख रहे हैं मोबाइल में या फिर लैपटॉप कंप्यूटर में, तो आप लोग पॉज का बटन दबाइए और इसको एज इट इज़ लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में लिख लीजिएगा। चलिए, ये हो गया, ये हो गया।
अगर किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी छात्र को किसी भी प्रकार का कोई डाउट आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स है, वहाँ पर आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम आपका जवाब जरूर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। राइट एनी 3 नेम्स ऑफ प्रोटीन रिच केक्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑयल परसेंटेज। बहुत बढ़िया। प्रोटीन युक्त खली के कोई 3 नाम तेल प्रतिशत के आधार पर लिखिए। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन में ये कह रहा है कि सबसे पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि केक क्या होता है, खली क्या होती है। देखिए खली क्या होती है, जितने भी तेल वाली फसलें हैं, जितनी भी तेल वाली फसलें हैं, यानी कि ऑयल सीड क्रॉप हैं, तेल वाली फसलें हैं, जैसे कि आप लोग सोच पा रहे हैं कि तेल वाली फसल कौन सी है। तेल वाली फसल का मतलब वो होता है जिससे हमको तेल प्राप्त होता है, ऑयल प्राप्त होता है। चलिए जल्दी से आप लोग सोच के बताइए ऐसी कौन कौन सी फसलें हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए कि ऐसी कौन कौन सी फसल है, क्रॉप है, जिससे हमको ऑयल या तेल प्राप्त होता है। सभी बच्चे बताएंगे कि किससे हमको ऑयल या तेल प्राप्त होता है। चलिए तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने जवाब दे दिया होगा। कुछ तेल वाली फसलों के नाम तो मैं ही लिख देता हूं। सबसे पहला है ग्राउंड नट। क्या है? ग्राउंड नट यानी कि मूंगफली। आपने सुना होगा मूंगफली का तेल मिलता है। अगला क्या है? सोयाबीन। कुछ के नाम बता रहा हूं मैं। सोयाबीन, हिंदी में भी यही कहते हैं, सोयाबीन। तीसरा क्या है? लिनसीड। लिनसीड यानी कि अलसी, है ना, अलसी का तेल आपने सुना होगा। अगला है सीसम। अगला क्या है? सीसम। सीसम को कहते हैं तिल। क्या कहते हैं? तिल। पांचवा क्या है? कैस्टर। कैस्टर, कैस्टर यानी कि होता है अरंडी का तेल। अरंडी का तेल, अरंडी है ना, क्या होता है? कैस्टर। ठीक है, और कौन से होते हैं आप लोग बताएंगे इसके अलावा? और कौन सा होता है? मस्टर्ड। मस्टर्ड, सरसों। ठीक है, मस्टर्ड, सरसों। एक और होता है सनफ्लावर। सनफ्लावर यानी कि सूर्यमुखी। सनफ्लावर यानी कि सूर्यमुखी। देखिए ये जितने भी तेल होते हैं ना, खाद्य तेल होते हैं, मतलब इनको खा सकते हैं। कुछ ऐसे अखाद्य तेल भी होते हैं, जैसे कि कॉटन, कपास। कपास से भी तेल निकलता है। ठीक है, कपास से भी तेल निकलता है। तो कुछ खाद्य हैं और कुछ अखाद्य हैं। इनको हम लोग खा सकते हैं, इनको हम लोग नहीं खा सकते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इतना ही सोचा होगा, और इसके अलावा भी आपने अगर सोचा है तो उसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए कि ऑयल सीड क्रॉप या तेल वाली फसलें क्या होती हैं। देखिए अब ये जितनी भी ऑयल सीड क्रॉप हैं, तेल वाली फसल हैं, जब इनके बीजों से तेल निकाल लेते हैं, यानी कि ऑयल एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, तेल निकाल लेते हैं, तो जो बीज बचता है वह कहलाता है खली। वह क्या कहलाता है? खली, यानी कि केक। ठीक है, और इसी खली या इसी केक को हम लोग पशुओं को खिलाते हैं। ठीक है, इसी खली को, इसी केक को हम लोग किसको खिलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं? पशुओं को। ठीक है, जिसमें कि उन खली या केक में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है, पोषक तत्व होते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि हमको, यहाँ पर क्या क्वेश्चन है कि प्रोटीन युक्त खली के कोई 3 नाम बताइए तेल प्रतिशत के आधार पर। मतलब कि हमको जो है वो कुछ केक के नाम बताने हैं और उनमें प्रोटीन बताना है। तो सबसे पहला कौन सा हो गया? मस्टर्ड केक। मस्टर्ड केक यानी कि सरसों की खली। तो ये आपको याद करना है कि सरसों की खली में कितना प्रोटीन होता है? 22.8%। मस्टर्ड केक या सरसों की खली में कितना तेल होता, कितना प्रोटीन होता है?
22.8। ठीक है, यहाँ पर लिखा था 3, राइट इन 3, तो हम लोग 3 के नाम लिख देंगे। ठीक है, दूसरा क्या है, लिनसीड केक। लिनसीड केक यानी कि क्या लिखा है, अलसी की खली, जिसमें कि कितना प्रोटीन होता है, 28.3% प्रोटीन होता है। ठीक है, कितना प्रोटीन होता है, 28.3। सबको याद हो रहा है? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये याद हो रहा होगा। चलिए, अगला क्या है, आखिरी है कॉटन सीड। कॉटन सीड केक यानी कि बिनोले की खली। मैंने अभी आपको बताया, बिनोला मतलब होता है कपास का जो बीज होता है वो कहलाता है बिनोला। ठीक है, तो बिनोला यानी कि कपास के बीज से जब हम लोग तेल निकाल लेंगे तो जो बचेगा वो कहलाएगा खली। ठीक है, उसी खली में कितना प्रोटीन होना चाहिए, तो 31.0%। ठीक है, कितना होता है, 31% प्रोटीन होता है। क्लियर हो गया आपको? तो आपको ये एज इट इज़ याद करना है कि कौन सी खली है और उसमें कितना प्रोटीन होता है। तो हमको प्रश्न में पूछा था कि 3 हमको ऐसी खली के नाम बताने हैं और उसमें प्रोटीन परसेंट भी बताना है। तो पहला क्या था, मस्टर्ड केक यानी कि सरसों की खली, कितना होता है, 22.8। दूसरा क्या था, लिनसीड केक यानी कि अलसी की खली, कितना होता है, 28.0। और तीसरा क्या था, कॉटन सीड केक यानी कि बिनोले की खली, और कितना प्रोटीन था, 31% प्रोटीन। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा केक क्या होता है, खली क्या होती है, किस प्रकार खली बनती है, पशुओं को खिलाने से उसे क्या लाभ होते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें और भी हैं जिसको कि आपको अगर पढ़ लेंगे तो आपको इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, एग्ज़ाम में आ सकता है, एग्ज़ाम में आ सकता है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, उसको आप लोग जो है वो लिख लीजिए। ठीक है, उसको आप लोग जो है वो लिख लीजिए। इस मस्टर्ड केक के बारे में आप लोग लिखेंगे, इस मस्टर्ड केक यानी कि सरसों की खली के बारे में आप लोग लिखेंगे। मैं आपको एक्स्ट्रा पॉइंट कुछ लिखवा देता हूँ, आप लोग अपने नोट्स निकाल लीजिए, उसमें लिख लीजिए कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट। आप लोग जो है वो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आप लोग लिख लीजिए जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, लिखिए पहला पॉइंट, मस्टर्ड मस्टर्ड केक यानी कि सरसों की खली, सरसों की खली। पॉइंट नीचे लिख देंगे तो इसको ऊपर लिख देते हैं। सरसों की खली। आप लोग जो है वो एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन का आप लोग नोट्स बनाइए और उसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जो होते हैं मैं आपको लिखवाते रहता हूँ, अक्सर आपने देखा होगा, तो आप अपने नोट्स में लिखते जाइए। ठीक है, तो मस्टर्ड केक में इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है, लिखेंगे इंग्लिश और हिंदी दोनों ही वाले लिखेंगे। इंग्लिश वाले लिखेंगे पहले, क्या लिखा है, ड्यू टू पंजेंसी कॉमा एनिमल्स डू नॉट लाइक टू ईट। ठीक है, हिंदी में लिखेंगे कसावट कसावट के कारण कसावट के कारण पशु इसे नहीं खाते हैं। कसावट के कारण
पशु इसे नहीं खाते हैं। ठीक है, तो ये मस्टर्ड केक के थोड़े से ड्रॉबैक हैं, कुछ कमियां हैं कि इसमें से क्या आती है, पंजेंसी यानी कि कसावट। पंजेंसी का मतलब थोड़ी सी बैड स्मेल आती है, ठीक है, खराब बदबू आती है, जिससे कि कारण इसको पशु नहीं खाते हैं। हमको भी अगर किसी खाने में से खराब बदबू आएगी तो हम भी उसको नहीं खाएंगे। उसी प्रकार से पशु भी, मस्टर्ड केक से क्या आती है, पंजेंट स्मेल यानी कि बदबू आती है, कसावट होती है उसमें, उससे क्या होता है कि इसको पशु खाना पसंद नहीं करते हैं। चलिए अगला पॉइंट लिखेंगे। अगली कौन सी खली थी, आपको पता है? अगली थी, अगली जो खली थी हमारी वो थी लिनसीड। लिनसीड ऑयल केक, ऑयल केक यानी कि अलसी, अलसी की खली, अलसी की खली। ठीक है, अब इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको कि आपको लिखना है, एग्जाम में अक्सर पूछा जा सकता है। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है अवॉइड, अवॉइड कॉन्स्टिपेशन, अवॉइड कॉन्स्टिपेशन, इंग्लिश वाले लिखेंगे अवॉइड कॉन्स्टिपेशन इन एनिमल्स, अवॉइड कॉन्स्टिपेशन इन एनिमल्स, यानी कि हिंदी में बोलेंगे इसको, पशु में कब्ज, कब्ज को दूर करता है, पशु में कब्ज को दूर करता है। ठीक है, इसको एज इट इज आप लोग लिख लेंगे कि लिनसीड ऑयल केक अवॉइड कॉन्स्टिपेशन इन एनिमल्स, यानी कि पशु में कब्ज को दूर करता है। ठीक है, अब देखिए पशुओं में जो होता है कब्ज होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, पशुओं में क्या होता है, हर मनुष्य में होता है ना, हर ऑर्गेनिज्म, हर जीव में होता है कॉन्स्टिपेशन। तो ये कॉन्स्टिपेशन होता है, कब्ज को दूर करने का काम कौन करता है, लिनसीड ऑयल केक। अगर पशु को कब्ज हो रखा है तो हम उसको कौन सा खली खिलाएंगे, अलसी की खली खिलाएंगे या खिलाना चाहिए। चलिए अगला क्या था, अगला जो हमारा है वो है कॉटन सीड केक, कॉटन सीड केक यानी कि बिनोले, सभी लोग लिखेंगे बिनोले की खली, बिनोले की खली। लिखेंगे गुड फॉर, गुड फॉर मिल्च एनिमल, गुड फॉर मिल्च एनिमल, फैट परसेंट, अगला है पॉइंट इसी में आगे, फैट परसेंट इंक्रीजेस ड्यू टू, फैट परसेंटेज इंक्रीजेस ड्यू टू कंजम्पशन, ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ कॉटन सीड केक, फैट परसेंटेज इंक्रीजेस ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ कॉटन सीड केक।
घी घी विथ ग्रेन्यूल्स घी विथ ग्रेन्यूल्स प्रिपेयर्ड घी विथ ग्रेन्यूल्स prepared by it घी with granules prepared by it हिंदी में लिखेंगे यह दुधारू पशुओं यह दुधारू पशुओं के लिए उपयोगी है यह दुधारू पशु के लिए उपयोगी है एवं इसको खिलाने से दूध में वसा प्रतिशत बढ़ता है यह दुधारू पशु के लिए उपयोगी है एवं इसको खिलाने से दूध में वसा प्रतिशत बढ़ता है एवं रवेदार घी प्राप्त होता है लिख लिया? जल्दी से आप लोग इसको लिख लो। जल्दी से आप इसको लिख लो। चलिए, लिख लिया आप लोगों ने? हाँ, तो ये मस्टर्ड केक यानी कि जो सरसों की खली है, इसके बारे में हम लोगों ने क्या देखा था कि पंजेंसी यानी कि कसावट या फिर बैड स्मेल के कारण इसको पशु खाना पसंद नहीं करता है। ठीक है। दूसरा क्या था? लिनसीड ऑयल केक यानी कि अलसी की खली। जिन पशुओं को कब्ज हो जाता है वो पशुओं को अगर अलसी की खली खिला दोगे तो उसमें से कब्ज दूर हो जाएगा। यह कब्ज को दूर करने का काम करता है। अगला क्या है? कॉटन सीड केक यानी कि बिनौले की खली। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये जो कॉटन सीड केक होता है यह दुधारू पशु यानी कि जो मिल्क कैटल होते हैं, जो पशु जो दूध दे रहे हैं उनको खिलाने का काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, कॉटन सीड करता क्या है, बिनौले की खली करती क्या है कि जो भी पशु दुधारू है उनके दूध में फैट परसेंटेज यानी कि वसा प्रतिशत को बढ़ाने का काम करता है। फैट परसेंटेज या वसा परसेंटेज बढ़ाने का काम करता है। ठीक है। और क्या लिखा है? घी विद ग्रेन्यूल्स प्रिपेयर्ड बाय इट यानी कि इससे एवं रवेदार घी प्राप्त होता है। ठीक है। अगर हमको चाहिए कि हमारा घी जो है वो रवेदार हो तो हमको पशुओं को क्या खिलाना चाहिए? कॉटन सीड केक यानी कि बिनौले की खली खिलाना चाहिए। ठीक है। इसीलिए आपने देखा होगा, इसीलिए इसका एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है कि आप खुद बताएंगे कि गाय और भैंस इन दोनों में से सबसे ज़्यादा अच्छा परसेंटेज फैट या फिर रवेदार घी किससे प्राप्त होता है? आप लोग बताएंगे। गाय एवं भैंस में सबसे अच्छा क्वालिटी का या फिर फैट परसेंटेज ज़्यादा वाला या फिर रवेदार घी गाय से प्राप्त होता है या भैंस से प्राप्त होता है? किसके दूध से प्राप्त होता है? सभी लोग बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे सभी लोग। चलिए, आप सभी को पता है, पर ना मैं भी बता देता हूं कि सबसे अच्छा जो घी होगा, रवेदार घी होता है, वो भैंस से प्राप्त होता है। ठीक है। इसका कारण ही यही है कि बफेलो जो होती है, भैंस का जो दूध होता है उसके दूध में फैट परसेंटेज ज़्यादा होता है।
उस फैट परसेंटेज ज़्यादा होने के कारण जो हमारा दूध होता है, जो हमारा घी होता है, वो अधिक रवेदार होता है। ठीक है, तो वही बात है कि अगर हमको फैट परसेंटेज बढ़ाना है या फिर हमको रवेदार घी प्राप्त करना है तो हमको कौन सी खली खिलाना चाहिए? कॉटन सीड यानी कि बिनौले की खली। ठीक है, ये तीनों क्लियर हो गया। अब एक ही क्वेश्चन पे हम लोगों ने कितना सारा डिस्कशन कर लिया। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब उसी प्रश्न पे फिर से आएंगे हम लोग। ये क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गया। प्रोटीन युक्त खली, 3 नाम बता दिए हम लोगों ने, कितना प्रोटीन होता है वो बता दिया, और हम लोगों ने उसके बारे में कुछ डिटेल भी पढ़ लिया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है राइट 3 फंक्शन ऑफ प्रोटीन इन एनिमल डाइट, यानी कि पशु के राशन में हमको जो है वो प्रोटीन के 3 कार्य बताने हैं, या फिर राइट द फंक्शन ऑफ प्रोटीन इन एनिमल बॉडी, और कितने? 3। और ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, 2017 और 19 दोनों में ही आ चुका है। 2017 में भी आया है और 2019 में भी आया है। क्या क्वेश्चन है? पशु आहार में प्रोटीन के 3 कार्य लिखिए। शरीर में प्रोटीन के 3 कार्य लिखना है, और वो भी कितने? 3। ठीक है, अब देखिए मैं आपको ओवरव्यू बता देता हूं। जैसे आपको याद होगा हम लोगों ने जल के कार्य देख लिए थे। ठीक है, हम लोगों ने तेल के कार्य देख लिए, हम लोगों ने ये भी पढ़ लिया कि भोजन के क्या कार्य हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि शरीर में प्रोटीन के क्या काम है। ठीक है, देखिए प्रोटीन जो है ना वो हमारे जो मसल है ना, मसल मांसपेशी, उनका निर्माण करता है। मसल मांसपेशियों का निर्माण करता है, हड्डी का निर्माण करता है, हड्डी को मजबूत करता है। अगर हमको कोई घाव लग जाता है, हमारा एक्सीडेंट हो जाता है, हमको कोई घाव लग जाता है, तो उसको भरने का काम कौन करता है? प्रोटीन। ठीक है, और हमारी जो सेल होती है, कोशिकाओं का निर्माण भी कौन करता है? प्रोटीन। तो ये प्रोटीन जो होता है हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा काम का है। हमारा शरीर हो गया या पशुओं का शरीर हो गया। आपने देखा होगा जो जितने भी जिम जाते हैं, जितने भी बच्चे जिम जाते हैं, जितने भी लड़के जिम जाते हैं, वो लोग प्रोटीन युक्त आहार खाते हैं, है ना। प्रोटीन वाले आइटम खाएंगे, दूध, अंडा, मांस, मछली, ये सब, सोयाबीन, ये सब जितने भी मूंग, उड़द, ये सब खाते हैं ताकि उनके शरीर निर्माण में, अब जैसे बॉडी बिल्डिंग के लिए क्या होना चाहिए? बॉडी में बनाते समय क्या होता है? बॉडी बिल्डिंग बनाते समय हमारे शरीर में मसल जो होती है ना, वो उसमें स्ट्रेच होता है। स्ट्रेच के कारण क्या होता है? वो थोड़ी सी उनमें थोड़ा सा विचलन होता है। उस विचलन के कारण क्या होता है? मांसपेशियाँ थोड़ी सी टूट जाती है ना, उनके बीच में गैपिंग आ जाती है। उन मांसपेशियों को निर्माण करने के लिए और अपने शरीर की और अच्छे से ग्रोथ करने के लिए जो जिम जाने वाले होते हैं वो लोग खाते हैं प्रोटीन वाले आहार। ठीक है, आपने कभी सुना होगा जब आपकी कभी हड्डी टूट जाती है तो आपको क्या बोला जाता है कि आप लोग ऐसे आहार खाओ जिसमें प्रोटीन की अधिकता हो। तो कुल मिला के आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोटीन के हमारे शरीर में क्या काम है, उसी को हमको लिख देना है। सबसे पहला क्या काम है? द मेन फंक्शन ऑफ प्रोटीन इन एनिमल बॉडीज आर एस फॉलोस, मतलब पशु आहार में प्रोटीन के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। क्या है? द प्रोटीन प्रेजेंट इन एनिमल फीड फॉर्म्स द फ्लैश ऑफ द एनिमल बॉडी। About 17% of the body of a young animal is made up of protein. पशु आहार में उपस्थित प्रोटीन द्वारा पशु शरीर का मांस बनता है। एक युवा पशु के शरीर का लगभग 17% भाग प्रोटीन का बना होता है। देखिए इसमें भी यही लिखा है कि जो हमारा शरीर का मांस है, यानी कि जो हमारा शरीर का जो फ्लैश एरिया है, जो मांसल भाग है, वो किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, तभी तो उसके निर्माण के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? प्रोटीन की। फिर ये लिखा है कि युवा पशु यानी कि यंग एनिमल में प्रोटीन की कितनी मात्रा होती है? लगभग 17%। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक यंग एनिमल में, एक यंग एनिमल के शरीर में कितना प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है? तो 17। ठीक है, प्रोटीन किसका निर्माण करता है? फ्लैश यानी कि मांस का करता है। ठीक है, चलिए ये क्लियर हो गया पहला पॉइंट। पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि पशु शरीर का मांस कौन बनाता है? प्रोटीन। क्या बनाता है? प्रोटीन। बहुत इंपॉर्टेंट अगला पॉइंट, प्रोटीन फॉर्म्स द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ एनिमल डाइट। प्रोटीन फॉर्म्स द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ एनिमल डाइट। प्रोटीन पशु आहार का संरचनात्मक ढांचा बनाता है। ठीक है, आहार का संरचनात्मक ढांचा बनाता है। ठीक है, एनिमल डाइट ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि एनिमल डाइट में कुछ हो ना हो आपको प्रोटीन तो रखना ही पड़ेगा।
ठीक है। इसीलिए आप जब भी खाना खाते होंगे तो आपको ये सलाह जरूर दी जाती होगी कि आपको कम से कम दाल तो खानी ही पड़ेगी, दाल या दालें तो खानी ही पड़ेगी। क्यों? क्योंकि दालों में क्या होता है? प्रोटीन। केवल रोटी रोटी खाने से कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, केवल सब्जी सब्जी खाने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आपको अपने आहार में दाल या फिर ऐसा कोई सा भी भोजन का अवयव जिसमें प्रोटीन की अधिकता है उसको तो सम्मिलित करना ही चाहिए। उससे क्या होता है कि हमारे शरीर को प्रोटीन मिलता है। एनिमल डाइट यानी कि पशु आहार का संरचनात्मक ढांचा कौन बनाता है? प्रोटीन। मतलब कुछ ना हो लेकिन क्या होना चाहिए? प्रोटीन। क्लियर हो गया ये पॉइंट। अगला क्या है? मोस्ट ऑफ द हार्मोन्स एंड ऑल एंजाइम्स प्रेजेंट इन द एनिमल बॉडी आर ऑफ प्रोटीन नेचर। पशु शरीर में उपस्थित अधिकांशतः हार्मोन एवं सभी एंजाइम प्रोटीन स्वभाव के होते हैं। मैंने आपको बताया कि प्रोटीन का हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा काम है भाई, बहुत ज़्यादा काम। ठीक है, क्योंकि क्या क्या बना रहा है? हार्मोन का भी निर्माण कर रहा है, एंजाइम का भी निर्माण कर रहा है। ठीक है, हमारे शरीर में बहुत सारे काम जो होता है, क्रियाएं कौन कराता है? एंजाइम। ठीक है, और बहुत सारे हार्मोन भी निकलते हैं। ठीक है, तो इनके लिए कौन जरूरी है? प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। अगला क्या पॉइंट है? प्रोटीन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन मिल्क, मीट एंड एग प्रोडक्शन। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। प्रोटीन दुग्ध, मांस एवं अंडा उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो प्रोटीन होता है ना, ये दूध हो गया, दूध में भी प्रोटीन होता है। अब उस दूध में प्रोटीन की पूर्ति करने के लिए हमको कैसा आहार देना पड़ेगा? प्रोटीन युक्त। मिल्क में प्रोटीन होता है, मांस में प्रोटीन होता है और अंडे में भी प्रोटीन होता है। ठीक है, प्रोटीन दुग्ध में होता है, मांस में होता है एवं अंडा उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमको पशु शरीर में अगर अच्छी प्रोटीन वाला दूध चाहिए, अच्छी प्रोटीन वाला मांस चाहिए, अच्छे प्रोटीन वाला अंडा चाहिए, तो हमको उसको क्या देना पड़ेगा? ऐसा आहार देना पड़ेगा जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हो। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए तो एक बार फिर से रिवाइज करेंगे कि प्रोटीन के हमारे शरीर में क्या क्या काम है। तो पहला हम लोगों ने क्या देखा था कि हमारे शरीर में जो मांसल भाग है वो किसका बना होता है? प्रोटीन का। एक वयस्क पशु में कितना % होता है प्रोटीन? 17%। अगला क्या पॉइंट था कि एनिमल डाइट का स्ट्रक्चरल यानी कि संरचनात्मक ढांचा कौन बनाता है? प्रोटीन। प्रोटीन नहीं तो कुछ नहीं। ठीक है, ऑल हार्मोन और एंजाइम किससे बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, आखिरी पॉइंट हम लोगों ने क्या देखा था कि प्रोटीन दूध, अंडा, मांस उत्पादन के लिए जरूरी होता है। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास में हम लोगों ने कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपके लिए काफ़ी मज़ेदार रही होगी, बहुत कुछ सीखा होगा आप लोगों ने। और इसी प्रकार की चीज़ें अगर आपको सीखना है तो आप डेली हमारे YouTube चैनल पर विजिट करिए। आपको रोज़ कोई ना कोई वीडियो मिल ही जाएगा। हम लोग इसी सीरीज़ को आगे भी कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, डेली हमारा एक वीडियो डलेगा जिसमें हम लोग रोज़ नई नई चीज़ों पे बातें करेंगे और चर्चाएं भी करेंगे। ठीक है, मैं कुछ आपसे पूछूंगा, कुछ आप मुझसे पूछना, है ना। ये 1 वे इंटरेक्शन नहीं होगा, ये 2 वे इंटरेक्शन होने वाला है। ठीक है, ताकि क्लासेस बोरिंग ना हो। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जो हम लोगों ने पढ़ा है वो आप लोगों ने समझा होगा। और जितने भी विद्यार्थी हैं जो कि एग्रीकल्चर से संबंधित परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं, जैसे कि PAT, ICAR, CUET, ठीक है, इंडिया लेवल की कोई सी भी एग्रीकल्चर से संबंधित कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो गई या फिर भर्ती की परीक्षाएं हो गई, ठीक है, नौकरी की परीक्षाएं हो गई, अगर उनकी आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे संस्था में संपर्क करिए। हम लोग जो है वो हमारे यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक कोचिंग संस्था है भोपाल में, सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के नाम से है, जिसमें कि हर प्रकार की परीक्षाओं की तैयारी बहुत ही सस्ते दाम पर करवाई जाती है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पढ़ेंगे, लिखेंगे और जो भी आज समझाया है उसको घर जाकर रिवाइज करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।